नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है सियासत से जुड़ी। कांग्रेस ने तैयार कर ली अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सहमति बन गई है। कल देर रात तक करीब 5 घंटे ये बड़ी मैराथन बैठक हुई और सीसी की बैठक में अब आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने लिस्ट फाइनल कर ली है और आज खबर आ रही है कि आज जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर एक मैराथन बैठक हुई है और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद सहमति बन चुकी है। आज जो है औपचारिक ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 5 घंटे तक ये मैराथन बैठक हुई। हालांकि उसके पहले भी कई दौर की बैठकों का दौर चला और उसमें हर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा किया गया और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास उन नामों को भेजा गया और 5 घंटे की बैठक के बाद, मैराथन बैठक के बाद नामों पर सहमति बनी है। अब जो है नाम का ऐलान किया जाएगा कि वो कौन से योद्धा होंगे जो चुनावी समर में उतरने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड का चुनाव जो है इस बार काफ़ी खास कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि उत्तराखंड का जो सियासी माहौल है उसमें ही अभी तक देखा गया कि एक सरकार 5 साल जो रहती है अगली बार जनता उसको बदलती है। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद ये दिख रही है कि इस बार उनकी बारी है। ऐसे में पूरी तैयारी उनकी चल रही है और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह देहरादून से और संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े। रोहित, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। नाम को लेकर मैराथन बैठक हुई है, अब नामों पे सहमति बन गई। क्या माना जाए कि आज जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी? बिल्कुल अंजनी, साफ तौर पर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की देर रात बैठक हुई और सभी की नज़र कांग्रेस के प्रेस वार्ता को लेकर नजर रही कि क्या कांग्रेस की तरफ से क्या देर रात प्रेस वार्ता की जाएगी और नामों की घोषणा की जाएगी। लगभग 12:30 बजे तक ये मैराथन बैठक कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में हाईकमान के समक्ष हुई है और तमाम जो उत्तराखंड के बड़े नेता, चाहे पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और तमाम जो ऐसे नेता हैं उत्तराखंड के पदाधिकारी और एआईसीसी के तमाम नेता, इनके बीच में गहन चिंतन मंथन हुआ। एक एक सीट पर बारीकी से जीत हार के समीकरण को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को तय किया गया और देर शाम को 70 सीटों पर सहमति बन गई है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि आज दोपहर तक 55 सीटों का ऐलान जो है कांग्रेस कर देगी। बची हुई 15 सीटों पर ऐलान कल संभवतः हो सकता है, क्योंकि कल रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है। नामांकन प्रक्रिया भी आज और कल के लिए उत्तराखंड में नहीं हो रही है, 2 दिन छुट्टी है। तो लिहाजा कांग्रेस कल 15 सूची जारी करेगी और आज 55 की लिस्ट जो है कांग्रेस सार्वजनिक कर देगी। और साफ तौर पर कांग्रेस को इस बार भरोसा लग रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इन 21 सालों में उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत प्रभावी रहता है। कोई भी दल अपना दूसरा कार्यकाल रिपीट नहीं कर पाता और इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि अब सत्ता की जो गेंद है उस अब कांग्रेस के हाथ लग जाएगी और कांग्रेस उत्साह से लबरेज है। और जिस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस का दामन थामा, उनके बेटे ने कांग्रेस का दामन थामा, अब हरक सिंह रावत भी कांग्रेस के हो चुके हैं, तो लिहाजा कांग्रेस की मजबूती बढ़ी है। कांग्रेस को लग रहा है कि उसका कुनबा बढ़ चुका है, बड़े और कद्दावर नेता उसके पाले में है और इस बार प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी। लिहाजा हरीश रावत की बात करें, गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सभी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। अंजनी, ठीक है। संजय, आपके पास आएंगे। इसमें खबर यह है कि भाई देखिए, मंथन तो हो गया है लेकिन करीब 7-8 ऐसे सीट्स हैं जिसमें अभी भी थोड़ा सा उलझन फंसा हुआ, पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के बारे में हमने देखा है कि उनके यहाँ अगर जरा से भी ये लापरवाही हुई या और लोगों की बात नहीं मानी गई तो भगदड़ सी मच जाती है। हालांकि अब जो है देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक एक सीट पर मैराथन बैठक के बाद जीत हार का पूरा फॉर्मूला तय होने के बाद ही नाम का ऐलान किया जाएगा। कुछ सीटों पर पेच फंसा है क्या? बिल्कुल अंजनी, कांग्रेस लगातार ही जीत के फॉर्मूले पर काम कर रही है और आपने देखा है कि बीते कई दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी उसमें लगातार
जो प्रभावी दावेदार है उन पे कहीं ना कहीं दांव खेलने की कोशिश की जा रही थी। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरह से हरीश रावत गुट और प्रीतम गुट है, दोनों ही अपने दावेदारों पर कहीं ना कहीं दांव लगाने के उसमें है। और लगातार ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से 55 सीटों पर उत्तराखंड में आपसी सहमति बन गई है और आज दोपहर बाद तक ये जो सूची है वो कांग्रेस की ओर से जारी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो 15 सीटें हैं इनमें कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसमें करीब 5 सीटें धर्मनगरी हरिद्वार की भी है, जिसमें कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि हरिद्वार सीट, लक्सर सीट और झबरेड़ा और रानीपुर और जवालापुर, तमाम इन सीटों पर लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। और हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी तमाम, और जो पूर्व सीएम हरीश रावत है वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही गुट, जिस तरीके से हरीश गुट और हरीश रावत गुट है और प्रीतम गुट है, तो तमाम इन गुटों का जो अपने अपने दावेदार है उन पर कहीं ना कहीं लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। और अब देखने वाली बात होगी किन लड़ाकों को वो मैदान में उतारते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से आज दोपहर बाद तक ये सूची जारी होगी, क्या इनमें ये 15 सीटों के भी नाम हो सकते हैं जो उलझी हुई है, ये जो कल यानी कल के बाद ही ये 15 जो नाम है, 15 विधानसभा सीटों के नाम है वो जारी होंगे। लेकिन आज दोपहर बाद तक 55 सीटों के जो नाम है वो कहीं ना कहीं जारी हो सकते हैं। जी ठीक है रोहित, देखिए अभी माना जा रहा है कि लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि वो 2017 का दौर याद करिए और 2022 का दौर, आज हम लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी की बात हर बार होती है, लेकिन इस बार वो भगदड़ नहीं है। इस बार आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वालों को लगता है कि नहीं, जो उत्तराखंड की जनता का मूड है कि 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन करती है, तो क्या इसको देखते हुए इस बार वो भगदड़ नहीं है जो 2017 में दिख रही थी? बिल्कुल साफ तौर पर अंजनी, 2017 के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो 2017 में कांग्रेस एक तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। और जिस तरह से हरक सिंह रावत के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस से पलायन करके बीजेपी का दामन थामा था, उस तरह उस समय को अगर हम याद करें तो 2017 में कांग्रेस बिल्कुल बिखरी हुई थी, बिल्कुल टूटी हुई थी। और ये साफ नजर आ रहा था कि मोदी फैक्टर के सामने कांग्रेस की हवा निकल जाएगी। और लिहाजा हुआ भी यही, 57 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन आज 2022 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो परिस्थितियां बदली हुई हैं। एक तो कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है प्लस पॉइंट है, और इसके साथ ही जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जो कद्दावर नेता गए थे, हरीश रावत जैसा कद्दावर नेता, यशपाल आर्य जिनकी कुमाऊं में अच्छी खासी धमक है, इन तमाम नेताओं ने घर वापसी की है। तो लिहाजा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक ये मैसेज गया है। और लगातार जो एक बार को अगर छोड़ दे, जब हरीश रावत थोड़े नाराज हुए थे, उन्होंने ट्वीट किया था, हालांकि हाईकमान से बैठक के बाद चीजें सामान्य हो गई थी। हाईकमान ने कह दिया था कि चुनाव को हरीश रावत ही लीड करेंगे। उसके बाद से कोई भी गुटबाजी नहीं सामने आई है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठकें हुई है, चाहे प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, सभी बड़े नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। और सभी को इस बार लग रहा है कि अगर आपसी तालमेल बनाकर अगर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तभी जीत का रास्ता साफ हो सकता है। तो लिहाजा अब सारे नेता एकजुट होकर जो है दिल्ली में हाईकमान के समक्ष बैठे हुए हैं। और कल रात में जिस तरह से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, आज संभावना जताई जा रही है कि 55 सीटों पर नाम ऐलान हो जाएगा। कल का दिन भी छुट्टी का दिन है, नामांकन नहीं होगा, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बची हुई 15 सीटें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर कल नामों का ऐलान हो जाएगा। तो कांग्रेस के पास इस बार जो है हासिल करने को बहुत कुछ है। और इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी सरकार प्रदेश में बनेगी, और उत्साह से लबरेज कांग्रेस के सभी नेता नजर आ रहे हैं। ठीक है रोहित, और बने रहिए आप दोनों लोग हमारे साथ, क्योंकि अभी देखिए जो रणनीति उनकी थी उसमें जो लोग 17 में छोड़ के गए थे, हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि लोग मौसम विज्ञान, इनको पता होता है कि भाई सरकार बदलने वाले तो पाले में चले जाते हैं उधर। इस बार उनको लग रहा है कि माहौल जनता का कुछ अलग होगा, तो फिर वापस आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस उत्साहित है। आगे